हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के रिगार्डिंग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। तो आप इस सेशन को अच्छे से देखिएगा और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक क्लब को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। जो चालक है, इससे प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, प्रोटॉन का प्रवाह होता है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का प्रवाह होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो जो चालक यानी कंडक्टर से फॉलो करता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी कि इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से यहाँ तक जाता है चालक में। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर आपको जनित्र का फिगर दिखाया गया। तो आप बताइए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 3 में आपसे पूछा गया है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? आपको बताना है समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। ऑप्शन आपका है 0, 0। ऑप्शन आपका दिया गया है 0, 0 एवं अनंत के बीच, या फिर अनंत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान हमारा ऑप्शन नंबर सी बोले तो अनंत होता है। आई होप कि आप सभी ने करेक्ट आंसर जवाब दिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। आवेश का एसआई मात्रक हो। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आपको बताना है जो हम लोग का प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है, 6 या 5 या फिर 4 या फिर 3। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बोले तो हमारा जो प्रिज्म रहता है वो बेसिकली 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जो नेत्र निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी समझिए प्रश्न में कहा क्या रहा है कि जो निकट स्थित वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं तो उस दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा दृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति को हमारा कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष यानी कि इसमें हम लोग निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। यानी कि बेसिकली एक मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं जिससे हम लोगों के निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है, या फिर उपचार में हम लोग कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। आई होप आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे क्या पूछा गया। वोल्ट बराबर होता है, आपको बताना है वोल्ट किसके बराबर होता है? कुलम्ब पर जूल के बराबर होता है, या फिर जूल पर कुलम्ब के बराबर होता है, या फिर जूल पर एम्पियर, या फिर एम्पियर पर जूल। तो वोल्ट इक्वल टू हमारा होता है जूल पर कुलम्ब। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी कि बोला जाए तो विभवांतर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, या फिर अमीटर का उपयोग करते हैं, या फिर ओम मीटर का उपयोग करते हैं, या फिर विभवांतर मापने के लिए इन सभी डिवाइसों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं वो हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर से ही हम लोग विभवांतर को मेजर करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा। अगर आप चंद्रमा पर खड़े हैं तो आपको आकाश कैसा प्रतीत होगा? नीला प्रतीत होगा, उजला प्रतीत होगा, लाल प्रतीत होगा, या फिर काला प्रतीत होगा? तो अगर आप चंद्रमा पे खड़े रहिएगा तो आपको आकाश है काला ही प्रतीत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोले तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। आपको बताना है विद्युत जनित्र है वो क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर को जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। विद्युत जनित्र हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर बोले ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग का जनित्र जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक गोल 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 ऐसे जो यांत्रिक घुमाते हैं उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं या फिर करंट उपलब्ध करके हम लोग कुछ और चीज़ करते हैं, जैसे मोबाइल चार्जिंग या फिर अदर जो पर्पस में हम लोग का उपयोग है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब जरा ऑप्शन सी को देखिएगा। ऑप्शन सी में बोला गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न 11 का है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन देखिए और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, या फिर निकेल नहीं है, या फिर पीतल नहीं है, या फिर कोबाल्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा का सूत्र Fe, निकेल Na, कोबाल्ट CO, ये सब हमारा चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं क्या बोला गया, इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो आप लोग फिगर देख के तो आंसर समझ गए होंगे। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। अनवीकरणीय कहने का मतलब जो खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसका उपयोग करते जाए तो क्या होगा, हमारा वो खत्म हो जाए। तो पवन तो खत्म कभी होने वाला है नहीं। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हमारा खत्म हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर बोले तो बी, यानी कि हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा। और सूर्य भी हमारा कभी खत्म नहीं होगा। और ऑप्शन डी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये बोले हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप फिगर में देख के ही आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 13 में देखिए आपसे क्या बोला गया है, इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। फिगर देख के तो आप फिर समझ ही गए हो कि नवीकरणीय स्रोत क्या है। यहाँ पर सूरज का फिगर है तो सन ही होगा ना। यहाँ पे ऑप्शन है कोयला, जो कि होगा नहीं, क्योंकि आप एक समय बाद आप कोयला उपयोग करते जाइए खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य हमारा कभी खत्म नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर लिखे होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे से अगले सेशन में इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और ऐड करेंगे। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। फिलहाल हमारा अगला वीडियो होने वाला है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, इसमें हम इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रश्न ऐड करेंगे। और यदि दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक क्लब, तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।